स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा की शुरुआत, सीएम धामी ने दी सौगात। 1.5 घंटे में पूरा होगा देहरादून से अल्मोड़ा का सफर। ऋषिकेश दौरे पर सीएम धामी, एम्स में बाल रोग चिकित्सा विभाग के पीकू वार्ड का किया शुभारंभ, बेहतर व्यवस्था के दिए निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, कहा सुविधा के अभाव में कोई नहीं रहेगा आधुनिक शिक्षा से वंचित। यूकेएसएससी सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का हुआ खुलासा, 10-10 लाख रुपए में बिका था प्रश्न पत्र। रुड़की आईआईटी मेस में नॉनवेज को लेकर विवाद, हॉस्टल में मेस में नॉनवेज खाने का विरोध, मेस के बाहर छात्रों ने दिया धरना। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी, गंगोत्री हाईवे बंद, 2000 यात्री फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की से। खबर आ रही है, रुड़की आईआईटी मेस में नॉनवेज को लेकर विवाद हुआ है। हॉस्टल मेस में नॉनवेज शुरू करने का फैसला, जिसको लेकर विवाद हुआ है। मेस में सप्ताह के 2 दिन मिलेगा नॉनवेज। छात्रों ने नॉनवेज खाना परोसने का किया विरोध। मेस के बाहर भूखे बैठकर छात्रों ने दिया धरना। रुड़की के आईआईटी मेस में नॉनवेज को लेकर विवाद हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां छात्र हैं जो हैं वो जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉनवेज का विरोध किया जा रहा है, जिसे मेस में सप्ताह में 2 दिन देने का फैसला लिया गया है और कई सारे छात्र इसके विरोध में आ गए हैं। रुड़की आईआईटी कैंपस का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रुड़की से प्रिंस शर्मा जुड़ गए। प्रिंस, क्या है पूरा मामला और जैसा कहा जा रहा है कि नॉनवेज का विरोध है या फिर इसके अलावा और भी कोई वजह है? प्रिंस जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देश की नामचीन संस्थान रुड़की आईआईटी है, उसमें इस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब हॉस्टल की एक मेस में जो है सप्ताह के 2 दिन नॉनवेज भोजन शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसके विरोध में बात की जाए तो आईआईटी के छात्र जो मेस के बाहरी धरने पर बैठ गए। छात्रों का हालांकि ये कहना है कि 2015 में भी इस तरह से एक बार पहले नॉनवेज शुरू करने की बात कही गई थी और पहले जो सभी हॉस्टल थे आईआईटी के सभी वेज थे, लेकिन जिसके बाद छात्रों ने उस समय भी मांग रखी थी कि हॉस्टल को वेज के मेस को वेज रखा जाए, जिसके बाद इनकी आपत्ति को लेकर एक हॉस्टल जिसमें फिलहाल आजाद भवन है इसे छोड़ दिया गया था, बाकी सभी हॉस्टलों में नॉनवेज खाना शुरू किया गया था। लेकिन अब एकमात्र जो हॉस्टल जहां नॉनवेज नहीं मिल रहा था, इसमें भी अभी आईआईटी के जो प्रबंधन है उन्होंने नॉनवेज खाना देने की निर्णय शुरू किया है, जिसको लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि नॉनवेज खाना देने का विरोध किया जाएगा और सभी ने बाहर बैठकर अपनी हड़ताल भी शुरू करी है। प्रिंस, अब क्या लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया जा रहा है या फिर यूं ही प्रदर्शन चलता रहेगा? प्रिंस जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस संबंध में जब हमने आईआईटी प्रबंधन से बात करनी चाहिए तो जो मीडिया सेल प्रभारी हैं आईआईटी के, उनसे फोन पर बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अभी इस मामले में हालांकि कुछ कहने से बचते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी इस मामले में जो है आईआईटी प्रबंधन द्वारा प्रेस नोट जारी किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे बारे में पूरे मामले में जानकारी दी जाएगी। हालांकि छात्र जो है वो डटे हुए हैं। छात्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि एकमात्र जब यही हॉस्टल था जिसमें नॉनवेज नहीं मिल रहा था, देखने वाली बात होगी कि बीच का क्या रास्ता निकाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जानकारी के लिए। तो रुड़की आईआईटी कैंपस का ये मामला आपको बता रहा है जहां आईआईटी में मेस जो है उसमें नॉनवेज को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का एक बार फिर चला है चाबुक। शांतर शाह क्षेत्र में 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को सील किया गया है। एचआरडीए का ये मामला आपको बता रहे हैं। शांतर शाह क्षेत्र में 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को सील किया गया है। लगातार क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ एचआरडीए की कार्रवाई जारी है।
और एक बार फिर से ये कार्रवाई की गई है। जो अवैध हैं कॉलोनी उन्हें सील किया गया है। 9 अनाधिकृत कॉलोनियों को सील किया गया है। लगातार हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण जो है वो कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। जो अनाधिकृत कॉलोनी थी उन्हें सील किया गया है। खबर टिहरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रोजेक्ट का पहला गूलर से शिवपुरी टनल ब्रेक थ्रू का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना से धरातल पर उतारने के लिए सभी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी टनल का काम समय के साथ पूरा कर लिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनका हमारे उत्तराखंड एमएसटी के लिए आपने कहीं पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। यह हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी पंतनगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तक चलेगी। 7 सीटर पवन हंस की यह सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन सेवाओं से लोगों को आवागमन की सुविधा जो है वो आसान होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को राज्य में आवागमन के लिए हर प्रकार की सुविधा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी को और विस्तार दिया जा रहा है। उन्होंने पवन हंस को इस सेवा को सप्ताह में 3 दिन करने एवं सीटों की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। मैं भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएँगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था। पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून पंतनगर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पवन हंस कंपनी का भी, वो जो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही हरिद्वार जिले में कई कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुकेश कुमार विभाग द्वारा
किए गए जो कार्य हैं उनसे नाखुश नजर आए। उनके द्वारा अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि हमारे द्वारा जिले में कई कैंप लगाए गए थे और अनुसूचित जाति से संबंधित जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा बैठक की गई। कई विभाग द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, मगर कुछ विभागों में सुधार की जरूरत है। श्रम कार्ड नहीं बन पाते। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को जो हमने भी बीच में कैंप लगाए थे और अनुसूचित जाति से जो संबंधित योजनाएं हैं उनकी आज समीक्षा बैठक थी और कई विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है और कई विभागों ने अभी उसमें सुधार की ज़रूरत है। जो धरातल पे हम किस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास और पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचे, उसके लिए आज आपस में हमने उनको सुझाव दिए भी और सुझाव लिए भी। समाज कल्याण है, समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं। कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, मत्स्य है और श्रम विभाग है। जो अधिकांश लोगों के श्रम कार्ड नहीं बन पाते। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले पाए गरीब व्यक्ति। कमियां ये पाई गई कि मैंने मनरेगा का मामला देखा था खानपुर में, सिकंदरपुर गांव में। वहाँ पर 3 काम थे, 3 कामों में कोई भी काम नहीं हुआ था। एक तालाब था, उसमें 200 दिन की वो दिखा रखी थी, पर मैंने जब उसको वहाँ पर निरीक्षण किया तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं था। उसके खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए सीडीओ को बोल भी दिया। पर्यटन को बढ़ावा देने और नैनीताल की विश्व पटल में पहचान बनाने के मकसद से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल को पारंपरिक शैली में बनाने की घोषणा के बाद अधिकतर योजनाएं पूरी होने पर जिलाधिकारी धीरज गाब्रियाल ने नगर में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया अधिकतर योजनाओं पर समय से कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका 28 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, जिसमें नगर में प्रस्तावित नई योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। पूरे देश से और विदेशों से भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं और उनकी संख्या लगभग 1000 से ऊपर के करीब है। तो एक तो उसका आयोजन होना, उसके संबंध में जो भी कार्यक्रम स्थल है, पंचायत पार्क हो या फिर ये ओपन एयर थिएटर हो, तो उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम एक प्रस्तावित है 28 तारीख की शाम को। तो नैनीताल शहर को जो हम लोग पारंपरिक शैली में विकसित करने की योजना बना रहे हैं, और आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इसका शिलान्यास किया था, जो खड़ी बाज़ार का और आपका ओपन एयर थिएटर का, रिक्शा स्टैंड्स का। तो 6-7 महीने की समय में भी हम लोगों ने इसको पूरा किया है। तो 28 तारीख को उसका भी ये लोकार्पण कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है। और जो नई योजनाएं हैं जिसमें बड़ा बाज़ार को, आपका राम सेवक सभा को या नैनीताल के बस स्टैंड को, डाट के एरिया को, जो पारंपरिक शैली में हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं, तो उसका भी शिलान्यास कार्यक्रम है। तो इन सारे कार्यक्रमों को लेकर ही हम लोग यहाँ पे स्थल निरीक्षण पे आए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खेड़ी खुर्द गांव के जंगल से 3 शातिर चोरों को
गिरफ्तार किया है। लक्सर सीओ हेमेंद्र नेगी ने बताया कि पिछले दिनों अकोठा कला गांव निवासी अर्जुन की ट्यूबवेल से पंपिंग सेट और मोटर चोरी कर ली गई थी। इसके अलावा मुंडाखेड़ा के राशिद की दुकान से भी हजारों का सामान जो है चोरी किया गया था। इन मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सीओ के मुताबिक मुखबिर की मदद से इन सभी चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर सलीम इसरार और जानी निवासी खेदी खुर्द को गांव के कब्रिस्तान के निकट से पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तीनों शातिर चोर हैं। इनके कब्जे से चोरी किया गया काफी माल बरामद हुआ है। दिनांक 25/8 को थाना लक्सर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मुकदमों में जो कि अकोड़ा कला से चोरी हुई थी, पंपिंग सेट वगैरह की चोरी हुई थी, उनके संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ये पंपिंग सेट, पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स और कुछ थाली वगैरह मिली बरामद हुई है और बैटरी बरामद हुई है, जिनके विरुद्ध पहले से अभियोग दर्ज हैं। उनको जो मुकदमा है उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा जा रहा है। खबर डोईवाला से है, जहां राजस्थान में दलित छात्र द्वारा घड़े से पानी पीने पर टीचर द्वारा उसे पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में डोईवाला में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति धर्मउच्चक के मैनरतले क्षेत्र के लोगों के साथ अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपी शिक्षक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र पेगवाल ने कहा कि आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरानी मानसिकता में जी रहे हैं और जाति धर्म में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर से जो है अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई करे, यही हमारी मांग है। क्या डिमांड ज्ञापन? ज्ञापन हमने आदरणीय उप जिला अधिकारी की महोदय के द्वारा जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को दिया है, और उसमें जो मांग की गई है उसमें एक जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए और जो इंद्र मेघवाल है उसे न्याय दिया जाए, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है, और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि चुनाव से पहले हम सब हिंदू हैं और चुनाव के बाद कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र में बांट दिया जाता है। ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा कर दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का सीधा हस्तक्षेप है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग करता हूं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के बरखेड़ा पांडे में सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण करने और उसे बेच दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि सरफराज निवासी बरखेड़ा पांडे काशीपुर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि काशीपुर में करीब 14 एकड़ सीलिंग की भूमि है, जिस भूमि पर अतिक्रमण कर सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमि का सेल डीड कराकर बेच दिया गया। याचिका में कहा गया है कि सीलिंग भूमि की सेल डीड नहीं की जा सकती, ना ही इस पर अतिक्रमण किया जा सकता है। इस भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मेरा ग्राम पंचायत बरखेड़ा पांडे में एक सीलिंग की लैंड है 13-14 एकड़ लगभग। उसको लेकर मैंने यहाँ पर जनहित याचिका दायर की, जिसका आज सुनवाई पर डबल बेंच पर आई, जिसमें जो है हमारे यहाँ पर जो मामला है, प्रकरण है, वो जो सीलिंग की लैंड है उसको वहाँ के कर्मचारियों ने मिली भगत कर 13 एकड़ ज़मीन को वहाँ पर लोगों को अतिक्रमण करवा दिया है और वहाँ पर लोगों को उसकी सेल डीड करके बेच दी गई है, जबकि सीलिंग की राइट बेचने का राइट नहीं है और वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण सीलिंग की ज़मीन में कर रखा है। उसको लेकर यहाँ हमने आज पीआर दाखिल की है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अगर वहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वहाँ मौके पर जाकर वहाँ पर अतिक्रमण पाया जाता है लोगों का, तो उसको हटाएं, चिन्हित करके उसको हटाएं और बाकी कोर्ट को अवगत कराएं, और बाकी जो रेस्पोंडेंट हैं उनको नोटिस इशू किए गए हैं। जो उसमें रेस्पोंडेंट हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, सरकार के जो वहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको, और जो जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन लोगों को नोटिस इशू किए गए हैं। अगली तारीख 6 हफ्ते का उनको वक्त दिया गया है। 6 हफ्ते के बाद उसमें अगली तारीख सुनवाई के लिए आएगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को पंख लगना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवपुरी से गूलर के बीच L&T कंपनी द्वारा 2 वर्ष में लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही पहाड़ पर रेल पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होने जा रहा है। समय पर कार्य को पूरा किया जाएगा, जो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। चारधाम यात्रा करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, जो नामुमकिन था वो सब मुमकिन हो रहा है। और सही कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। धीरे धीरे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये हमारा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, उसके टनलों पर टनल बनते जा रहे हैं लगातार। आज भी ब्रेक थ्रू से यहाँ पर 2 टनलों को जोड़ने का काम हुआ है। लगभग 104 किलोमीटर, 125 किलोमीटर में से 104 किलोमीटर ये ट्रेन टनलों पर ही जाएगी। और इसके शुरू होने से जब ये ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो वो पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे हमारे चारधाम यात्रियों के लिए, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, देश विदेश के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा होगी। हम लोग को प्रोजेक्ट मिला जनवरी 2020 में। कोविड के बाद हम लोग जून 2020 से फुल फ्लेज काम स्टार्ट किया था। 26 अगस्त 2020 में हम लोग फर्स्ट ब्लास्ट लिया इस प्रोजेक्ट में। एंड एग्जैक्टली 2 साल के बाद 26 अगस्त 2022 में हम फर्स्ट ब्रेक थ्रू कर लिया। हम लोग का अप्रैल 2024 का कदम करने का टारगेट है। L&T और RVNL की कोशिश है, हम उसके पहले कंप्लीट करके पब्लिक के लिए इसको डेडिकेट करेंगे। थैंक यू। लंबी है और क्या खासियत है? ये हमारा पैकेज 2 का जो है 26 किलोमीटर का टनल है। इसमें हम लोग मोर देन 50% कदम हो चुका है। 14 किलोमीटर के ऊपर हम लोग कदम कर लिया, थोड़ा से बचा है। और लाइनिंग हम लोग ऑलरेडी शिवपुरी से स्टार्ट कर दिया पैरेलली, तो काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का धरातल पर उतरना शुरू हो चुका है। हम मौजूद हैं शिवपुरी के गूलर में, जहां पर 2 टनल L&T कंपनी द्वारा बनाई गई है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर की है, जिसे 2 साल में अचीव किया गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन कर इसकी सौगात पहाड़ के निवासियों को दी है। गूलर ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। खबर चमोली से है, जहां रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे चारधाम यात्री। इस वर्ष कोरोना काल के बाद रिकॉर्ड संख्या बद्रीनाथ धाम समेत अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल तक यात्री पहुंचे हैं। 11 लाख यात्रियों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने का आंकड़ा पार हुआ है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा वर्ष 2022 में अभी तक इस तरह आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की तिथि 8 मई से 25 अगस्त शाम तक 11,04,912 यात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए, तो वहीं केदारनाथ धाम कपाट 6 मई से 25 अगस्त तक खुले, जहां 10,31,667 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले 92,165 तीर्थयात्री भी इसमें शामिल हुए हैं। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।